भक्तों, आप सभी लोगों के लिए जय श्रीमन नारायण। आज आप लोगों के लिए शुक्रवार की संतोषी माता की कथा के विषय में बताएंगे। इसकी विधि क्या है और कथा क्या है। आप सभी लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, साथ में इसकी विधि आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन कथा इसकी लंबी होने के कारण संक्षेप में ही आप सभी लोगों के लिए इसकी कथा श्रवण कराएंगे। विधि है इसकी कि इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार करे, मुख से बोलता जाए जय संतोषी मैया। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ डूंगा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद में कलश के जल को घर में हर जगह छिड़काव कर दे। बचा हुआ जल तुलसी मैया की क्यारी में छोड़ दे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा और पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोल करके नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए और आप भी नहीं खाएं, ना किसी को खाने दें। इस दिन 8 बच्चों को भोजन करावें। देवर, जेठ, जिठानी के बच्चे यदि मिल जाते हैं तो बाहर से नहीं बुलाना है। कुटुंब में यदि ना मिलें तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पास पड़ोसियों के लड़कों को बुला करके उनका पूजन करें और उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देवें। अब आप कथा श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत कमाते थे, 7वां ऐसा ही था, तो उसको माता भेदभाव करती थी। जब 6 बच्चे भोजन करके चले जाते थे तो जूठन बचा हुआ वो उसको खाने के लिए देते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपके साथ में भेदभाव हो रहा है। उसने कहा, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, मैं अपनी आँखों से देखूंगा तभी मानूंगा। एक दिन वो सिर पीड़ा का बहाना करके लेट गया। उसने अपनी आँखों से देखा, तब उसके मन में ग्लानि हो गई। वो बाहर यात्रा के लिए जाने को तैयार हुआ कि महाराज, मैं विदेश में जा कर के कमाऊंगा। और अपनी पत्नी से कहा कि तुम आनंद से रहना, किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो भगवान का सहारा लेना, माता रानी का सहारा लेना। तब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या निशानी दूं, या अंगूठी है सो ले लो। उस पति ने पत्नी के लिए अपनी अंगूठी दे दी। वो विदेश में चला गया व्यापार करने के लिए। वहाँ पर एक साहूकार के यहाँ पर जाकर उसने नौकरी की। भगवती की कृपा से उसका कारोबार खूब बढ़ता चला गया। इतना कारोबार में बिजी हो गया कि वो घर की सारी सुधि भूल गया, ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यहाँ पर उसकी सासू माँ उसको बहुत तंग करने लगी। जंगल से लकड़ी ला करके अपना यापन करती। उसको भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता था। बड़ी दुखी हो गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वो जा रही थी जंगल में तो कुछ स्त्रियां भगवती माता रानी का पूजन कर रही थीं। तो उसने नम्रता से पूछा कि हे बहनों, आप ये क्या करती हो, इसके करने से क्या होता है। तब उन्होंने माता संतोषी का सारा व्रत कह के सुना दिया। बड़ी खुश हो गई कि मेरे पति भी मेरे घर में आ जाएं, मैं भी भगवती माता रानी की कृपा संतोषी माता का व्रत करूंगी। ऐसा विचार करके रास्ते में माता संतोषी का मंदिर पड़ता था। वहाँ आते जाते वो भगवती से प्रार्थना करती कि हे मातेश्वरी, हमारे पति जहाँ कहीं भी हों यथाशीघ्र घर में आ जाएं। माता रानी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि वो शुक्रवार का व्रत रखने लगी। मतलब माता रानी ने रात्रि में उसके पति के लिए सपने में कहा कि आपका घर द्वार है, वहाँ पर जाओ, पत्नी आपका इंतजार कर रही है। तो उसने कहा कि माता कैसे जाऊँ, हमारा व्यापार बहुत ही इधर उधर बिखरा पड़ा है, असंतुलित हो गया है, संभाला नहीं जाता है। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। माता रानी ने कहा, कल तुम मेरे बताए हुए उपाय को करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने माता रानी के द्वारा बताए उपाय किए। दूसरे दिन सारा कार्य उसका संपन्न हो गया। उसने धन दौलत लेकर के अपने घर में आया तो माता रानी की कृपा से उसकी पत्नी जो है
वो लकड़ी लेकर के आई। जब अंदर गई तो उसके पति अंदर थे। उसने कहा, सासू माँ लकड़ी लेकर के आ गई हूँ, मुझे भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। जब उसने अपनी पत्नी की दयनीय दशा देखी, बड़ा दुखी हो गया। सासू माँ कहने लगी, बेटी आओ, खीर खीर खाओ। ऐसा मतलब चिकनी चुपड़ी बातें अपने लड़के के सामने करने लगी। तब उसने कहा, मुझे दूसरी कोठरी की चाबी चाहिए, मैं उसकी हवेली की, मैं उसमें रहूँगा। वो रहने लगे। तब उस पत्नी ने कहा, स्वामी मैंने संतोषी माता का उद्यापन करना है। तो उसने पति ने कहा, ठीक है करो। विधि के अनुसार उसने अपने जिठानी के बच्चों के लिए बुला करके 8 बच्चों को बुला करके और संतोषी माता का उद्यापन करने लगी। माता संतोषी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटी उद्यापन करोगी तो खट्टा नहीं देना। बोले ठीक है मातेश्वरी। जिठानी ने कहा कि इसका व्रत भंग हो जाए तो अपने बच्चों को समझा दिया कि तुम खटाई जरूर मांगना। जब खीर खा ली तो बाद में बच्चे जिद करने लगे, मुझे खट्टा चाहिए, मुझे खटाई चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा खट्टा नहीं मिलेगा। दक्षिणा के रूप में जो पैसे मिले थे, बच्चों ने जाकर के इमली खरीदी और खट्टा खाया। माता संतोषी रुष्ट हो गई। उसको पति को पुलिस पकड़ करके ले गई। तब उसने माता संतोषी से जाकर प्रार्थना की, हे मातेश्वरी आपने सब कुछ दिया, बाद में ऐसा चमत्कार दिखा दिया जिसकी वजह से परेशानी हम लोगों पर आ गई है। माता ने कहा कि मेरे बताने के बाद में भी तूने खटाई उनको खिला दी, इसलिए तेरा यह कार्य सब बिगड़ गया। हे मातेश्वरी, बार बार उसने प्रार्थना की, मातेश्वरी मेरे अपराध क्षमा करो, मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगी। तब उसके पति रास्ते में ही मिल गए। उसने कहा, स्वामी आप कहाँ गए थे? बोले कि धन दौलत ज़्यादा थी, इसलिए सरकारी टैक्स जो है देना पड़ता है, वो देने के लिए गया था। घर में आए तो उसने कहा, स्वामी शुक्रवार के आने पर फिर से हम उद्यापन करेंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, आनंद से करो। फिर उसने जेठ जिठानी के देवरानी के बच्चों के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी नहीं माना। तो उन्होंने ब्राह्मणों के बच्चों को बुला करके विधि के अनुसार माता संतोषी का उद्यापन किया। माता संतोषी खुश हो गई और उसको धन वैभव स्त्री इत्यादि का सब कुछ उसके लिए पति पत्नी दोनों आपस में रहने लगे। सुख समृद्धि हो गई। बोलो संतोषी माता की जय। आप सभी लोग कथा सुनने के बाद में, कथा इसकी बहुत लंबी है और आगे आने वाली वीडियो में पूरी आप इसकी कथा श्रवण करेंगे। तो इसके बाद में, कथा सुनने के बाद में, भगवती माता रानी की मंगलमयी सुंदर आरती करनी चाहिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे मैया, चमर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम बालक चरणन सिरनाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए,
बहु धन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, हो मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई कमी बड़ी हो, त्रुटि हो, और आप सभी लोग इसके लिए शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संतोषी माता की।